प्रकृति अगर आपसे छीनती है तो प्रकृति आपको कुछ देती भी है। जी हाँ, मेरी मौजूदगी बिहार में है। उत्तरी बिहार और सीमांचल का इलाका बाढ़ से प्रभावित है, लेकिन आप स्थिति देख पा रहे हैं। देखिए, बर्तनों में खाना है, एक छोटा सा कमरा है, स्कूल का ये कमरा है, लोगों का सामान यहाँ पर बिखरा हुआ आपको नजर आएगा। आप देखिए कि किस तरीके से यहाँ पर स्थिति है, किस तरीके से लोग जो है विस्थापित लोग यहाँ पर रहने को मजबूर हैं। देखिए, हर साल की स्थिति है, लेकिन आप देखिए किस तरीके से प्रकृति ने इनसे इनका घर छीन लिया, इनका सब कुछ छीन लिया, लेकिन प्रकृति ने इन्हें कुछ दिया भी है। एक ऐसी ही कहानी हम आपको दिखाने की कोशिश अभी करेंगे, क्योंकि एक ऐसी ही कहानी बाढ़ के बीच हुई है। इस बच्चे का नाम अनायत है और अनायत के साथ उनकी माँ है। एक छोटी सी कहानी मैं आपको बता देती हूँ। बाढ़ में इनका सब कुछ छिन गया, इनका घर छूट गया, लेकिन बाढ़ के बीच में ही अनायत का जन्म हुआ है। इनकी माँ से जानते हैं कि कैसे अनायत का जन्म हुआ। आपका नाम? साजन। साजन, कितने दिन हो गए अनायत को? 6 दिन हो गए। जब बाढ़ आई तो कौन आपको लेकर आया वहां से? मम्मी लेकर आई। जी। क्या हुआ था जिस दिन बाढ़ आई थी? नूनू की पैदाइश हुआ था। अच्छा, मेरा दामाद ये बिल्कुल माँ से बातचीत हम कर लेते हैं। इनकी माँ ही इन्हें लेकर आई थी यहाँ पर, क्योंकि जिस तरीके से बाढ़ इनके घर पर आ गई, घर जो है इनका टूट गया, बिखर गया। लेकिन 6 दिन पहले ही अनायत का जन्म हुआ है। ये साजन की माता जी हैं, जो अनायत जब हुआ तो किस तरीके से किन परेशानियों से अपनी बेटी को अस्पताल उन्होंने पहुंचाया, और अस्पताल में जन्म होने के बाद अनायत यहीं पर रह रहा है 6 दिन से। बातचीत करते हैं। जी, जिस दिन बाढ़ आई क्या हुआ? मेरी बेटी बीमार हो गया। जिसमें बाहर आया है उसी में हम टाइम में भी मेरा बेटी बीमार पड़ गया है। आप अकेली थी जब आप अपनी बेटी को लेकर आई? हाँ, अभी आपको मेरा पास में बेटी लेकर आएगा, उसी दिनों में प्रसूति होगा लड़का अनायस बाबू। अच्छा, तो फिर यहाँ से आप अस्पताल गए? हाँ, यहाँ से आप अस्पताल गए, और अस्पताल के बाद से आप यहीं पर रह रहे? यहीं पर अस्पताल से आए हैं हम, तो स्कूल में तरफ से हम बच्चे को मराता है। अच्छा, स्कूल में ही रह रहे हैं 6 दिनों से। आपका घर कहाँ पर है? घर डूब गया पानी में? पानी में मेरा घर पड़ गया है, लद्दी घर भी कट गया है, आधा घर कट गया, आधा घर रहेगा। आधा घर में रहे तो कोई व्यवस्था नहीं है, रहने को कोई गुजारा नहीं है। मेरा भी मर्द है बाहर में, दामाद बेटी को वो खिलाता है नहीं, चाहते हैं नहीं, देखता ही नहीं। गरीब आदमी है, मिस्किन है, उनको दूसरा का जमीन में रहा, दूसरा जमीन को हम रहेगा, वो जमीन कट गया तो हम कहाँ रहेंगे? आप अस्पताल में रहे आप जब जन्म हुआ अनायत का? हाँ, आप रहेंगे पर अस्पताल या स्कूल में हम रहेंगे। कितने दिन रहे अस्पताल में? अब जब पूरी रहेंगे हम। अच्छा, और किस तरीके से बच्चे की परवरिश यहाँ पर हो रही है? परेशानी हो रही है आपको? बहुत परेशानी। जिस दिन से धरती गिरा है उसी को हमको आप दर बिदर का पैसा इलाज करते हैं। मेरा दौर में देखिए कितना रुपया टका है। आप सुन पा रहे हैं, साजन की माँ का दर्द है ये, क्योंकि इनका घर जो है वो बाढ़ में डूब गया है, कट गया है, लेकिन अनायत का यहाँ पर जन्म हुआ है। यही एक खुशी है जो फिलहाल इस परिवार को बांधे हुए है। लेकिन आप देखिए, अस्पताल के बाद सीधे अनायत को यहाँ पर लाया गया है, और आप इस कमरे की स्थिति देख पा रहे हैं कि किस तरीके से यहाँ पर ना रहने को गद्दा है, ना ओढ़ने को शॉल है। अब आप देखिए, ये अनायत की दवाइयाँ हैं जो एक टोकरी में रखी गई हैं। ये अस्पताल से कुछ दवाइयाँ हैं जो अनायत के लिए भेजी गई हैं, क्योंकि 6 दिन पहले ही अनायत का जन्म हुआ है। ये वो दवाइयाँ हैं, और आप देखिए कि किस तरीके से यहाँ पर टोकरी में रखी हुई हैं। आप स्थिति देख पा रहे हैं कि कितनी मजबूरी यहाँ पर लोगों की बढ़ती हुई नजर आ रही है, परेशानी बढ़ती हुई नजर आ रही है। ये उसी स्कूल की तस्वीरें हैं जहाँ पर कम्युनिटी सेंटर है और यहाँ पर लोगों को खाना दिया जा रहा है। लेकिन आप देखिए, एक बच्चे का जन्म भी इस बाढ़ में, इस प्रलय में हुआ है, और खुशियाँ इस परिवार को ज़रूर लेकर आया है। लेकिन आप मजबूरी देखिए इस परिवार की, किस तरीके से इस परिवार को इसी खाली कमरे में गुजर बसर करना पड़ रहा है। ऐसी कई कहानियां हैं जो बिहार से निकल कर आ रही हैं, आपके दिल को झकझोर देंगी। अनायत का यहाँ पर जन्म हुआ है, लेकिन ऐसी कई कहानियां हैं जो बाढ़ से लोगों के लिए अब सिर्फ और सिर्फ परेशानी, आंसू, दुख और दर्द लेकर आए हैं। कैमरा पर्सन राजेश के साथ मोनिका ठाकुर, बिहार, पूर्णिया।